आज ऐसा क्या हो गया कि बीएससी और एंजल वन के स्टॉक के अंदर आज जोरदार गिरावट देखने को मिली। मिड मार्केट सेशन के बाद में अगर देखा जाए तो बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करता हुआ दिखाई दिया। वहीं पे एंजल वन के स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक ने भी 6% से ज्यादा की भारी गिरावट दिखाई। अब इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या थी? ये स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? सडनली कुछ ही मिनटों में स्टॉक 7% से ज्यादा टूट गए। इसके पीछे का कारण क्या था? काफी लोग इसकी वजह ढूंढ रहे हैं। काफी लोगों के पास में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के शेयर भर भर के रखे हुए हैं। कई लोगों के पास में एंजल वन एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म है जिसके शेयर भी भर भर के रखे हुए हैं। इन दोनों ही स्टॉक ने काफी लोगों के पोर्टफोलियो में आज भारी नुकसान कराया है। अब इसके पीछे वजह क्या है इसको हम समझते हैं कि सडनली ऐसा क्या हो गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी इंडिया जिसके स्टॉक के अंदर 7% की गिरावट महज कुछ ही मिनटों में देखने को मिली। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि सेबी के अध्यक्ष यानी कि सेबी के अध्यक्ष जिनका नाम है तुहिन कांत, उन्होंने कहा कि इक्विटी डेरिवेटिव यानी कि एफ एंड कॉन्ट्रैक्ट की अब अवधि बढ़ाने की बात यहाँ पे कही गई है। उन्होंने कहा है कि बीएससी और एंजल वन इनके अंदर क्योंकि इनका जो मोस्टली ट्रेडिंग होता है वो डेरिवेटिव सेगमेंट पे ज्यादा होता है और डेरिवेटिव से ही इनको कमाई ज्यादा मिलती है। अब ये बात जब मार्केट में आई यानी कि अब यहाँ पे एक्सपायरी डेज को और लंबा लेके जाने की बात कही गई। अगर एक्सपायरी डे यहाँ पे लंबा हो जाता है तो इनके लिए एक नेगेटिव बात सामने निकल के आती है। अब ये मार्केट के लिए बड़ी बात क्या है इसको समझिए। तो दोस्तों बीएससी की आय का 50% का हिस्सा डेरिवेटिव सेगमेंट से आता है, वहीं पे एंजल वन के पास इसमें 75% का हिस्सा इस सेगमेंट से आता है। तो यानी कि इतना बड़ा हिस्सा जब इन कंपनियों के पास में आता है तो ये न्यूज इनके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित हुई। अब बात करते हैं इसके अंदर लंबी अवधि की ट्रेडिंग होंगी तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है इसके अंदर से कम हो जाएंगी। अब शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग यहाँ से कम हो जाएंगी तो इन कंपनियों के रेवेन्यू के ऊपर सीधा सीधा असर यहाँ पड़ने वाला है। आप समझ सकते हैं कि जो कंपनियों के ऊपर मान लो कि आप इन कंपनियों के पास में डेली बिजनेस आ रहा है, डेली मतलब कि ट्रेडिंग हो रही है, खरीदी बिक्री हो रही है, तो यहाँ से उनका बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है, उनके पास कैपिटल आ रहा है। आप समझ लीजिए कि इसको एक प्रकार से समझिए, एक कस्टमर है वो एक दुकान पे जाता है, डेली वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद के लेके आता है। अब उसने ऐसा किया कि उसको डिस्काउंट में कोई प्रोडक्ट मिला। अब जो सामान खरीदने जाता था अब वहाँ पे वो महीनों नहीं जा रहा है तो जो उसका रेगुलर वाला जो उसका धंधा था बिजनेस था उसका रेवेन्यू आना बंद हो गया। तो उसी प्रकार से काम यहाँ पे हुआ कि जो बीएससी और एंजल वन जैसी कंपनियां हैं अब इनका जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है वो अब लॉन्ग टर्म में शिफ्ट हो जाएंगी। तो उसका जो रेवेन्यू मॉडल है उसके ऊपर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है तो उसका सीधा सीधा असर स्टॉक की गिरावट पे देखने को मिला। इन्वेस्टर का यहाँ पे तेज रिएक्शन, लायर्स ऑफ कंसर्न के कारण लिक्विडिटी घटने और स्पेकुलेशन मुक्त होने के डर के कारण इन्वेस्टर ने तेजी से अपने यहाँ पे होल्डिंग बेचना शुरू कर दिया। जब उन्होंने अपने शेयर यहाँ पे बेचना चालू किया तो इस कारण बीएससी और एंजल वन के स्टॉक के अंदर काफी गिरावट देखने को मिली। जहाँ पे बीएससी का स्टॉक 7.7% से ज्यादा की गिरावट दर्ज कर चुका था, वहीं पे एंजल वन के स्टॉक में भी 6.37% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई। दोस्तों अब इसको आसान भाषा में समझिए, ये दोनों कंपनियां जो है ये शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल पे डिपेंड करती है। जब सेबी ने यहाँ पे कहा कि अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म की अवधि को घटा के इसको लॉन्ग टर्म पे करना है तो यानी कि कंपनियां यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो जाएंगी तो यहाँ से इन्वेस्टर जो थे वो डरे घबराए और यहाँ से जो हुई कि बिकवाली उसकी हावी हो गई। यही कारण था कि ये दोनों ही कंपनी के स्टॉक में 6 से लेकर 8% की गिरावट देखने को मिली। अब बात ये आती है कि जो ट्रेडर जो इन्वेस्टर इसके अंदर फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों जो कोई भी गिरावट होती है वो लंबे समय के लिए नहीं चलती है, फिर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी स्टॉक के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के आपको पोजीशन ओपन नहीं रखना चाहिए। कंपनी अच्छी है, अगर इसका बिजनेस मॉडल सुधरता है तो आप इसमें नीचे के साइड में आप यहाँ पे एसआईपी के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो, नए निवेशक हो तो आपको अभी इन दोनों कंपनियों में निवेश करने से रुकना चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए कि इसमें बॉटम कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बेस्ट बाइंग का जोन बन रहा है। बेस्ट बाइंग जोन को आप देखिए, जब भी इन दोनों कंपनियों में कोई रिवर्सल का पैटर्न आपको देखने को मिलता है तब आप यहाँ पे इन कंपनी में
धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं और आगे चल के आप इसमें मुनाफा बना सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा। अगर स्टॉक आपको बेस्ट बाइंग प्राइस के नीचे मिलते हैं तो आप अपने एवरेज करने का वहाँ पे स्टॉक को चुन सकते हैं, एवरेज करने की आप प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के निवेशक जो है वो स्टॉक लॉस पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, अगर स्टॉक आपको नीचे मिलते हैं तो नीचे आप यहाँ से दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक ये बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। साथ ही हमारी यदि दूसरी पैटर्न स्ट्रेटेजी है जो स्टॉक बिज के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप स्टॉक बिज एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप वहाँ पे दूसरे पैटर्न को सीख सकते हैं, जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म होल्डिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग, एफ&ओ ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन, कमोडिटी ऑप्शन, ये ट्रेडिंग आप वहाँ पे सीख सकते हैं। और अभी हाल ही में हमने 2 बुकें लिखी हुई है। बुक का नाम है द ट्रेडिंग एम्पायर, मास्टर द मार्केट लाइक अ किंग, जिसमें आपको जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का आपको नॉलेज सीखने को मिलेगा। एक है द डेरिवेटिव एम्पायर मास्टरिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन, इस बुक के अंदर आपको डेरिवेटिव सेगमेंट का A to Z नॉलेज सीखने को मिलेगा। और एक है मेरी सिग्नेचर स्ट्रेटेजी जिसका नाम है दूसरे पैटर्न। यह स्ट्रेटेजी में आपको पूरा प्रैक्टिकली और एडवांस नॉलेज सीखने को मिलेगा। इन बुक को अगर आप लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होंगी। बने रहिए स्टॉक बिज विद विवेक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।